लालच एक छोटा सा लफ्ज पर बहुत बड़ा असर छोड़ता है ये किसी की जिंदगी पर। लालच की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज की कहानी भी लालच से जुड़ी है। मिलते हैं लखनऊ से आई पिंकी जी से। नमस्ते पिंकी जी, आपका हमारे घर पर स्वागत है। आपकी शादी को कितना समय हुआ? मैम 20 साल। तो 20 साल से आप अपने ससुराल वालों के साथ रहती हैं? नहीं मैम, 5 साल उनके साथ ही रही ज्वाइंट फैमिली में, फिर 5 साल अलग रही, मतलब नीचे ऊपर, फिर 10 साल से हम प्रॉपर अलग हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक ही घर में रहते हुए पहले अलग हुए फिर अलग ही हो गए? मैम जब मेरी शादी हुई थी तो मैं छोटी नंद थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, मतलब मुझसे एज में बड़ी थी, लेकिन उसकी शादी थोड़ा लेट हो रही थी। तो जैसे उसकी सगाई हुई और शादी हुई तो तुरंत उन्होंने झगड़ों की स्पीड बढ़ा दी। हर चीज में कमी निकालना, बेवजह टोकना। सास कहती थी आप कम सुंदर हो। तो मैंने कहा मेरी कोई लव मैरिज तो हुई नहीं, अरेंज मैरिज आप देख के लाए हो। तो फिर हमारी ज्यादा उनसे मतलब पिच होने लगी, तो फिर हम प्रॉपर अलग हो गए। और इस दौरान आपके पति क्या कहते थे? जब मैं उन्हें कहती भी थी तो उन्हें ये चीज का बिलीव नहीं होता था कि ऐसा होगा। तो ये सब जब हुआ और आप लोग अलग हुए तो तब तक आपके बच्चे हुए थे? नहीं मैम, मेरे बच्चे लेट हुए हैं। मेरे 10 साल के बाद मेरी बेटी हुई है और 14 साल के बाद मेरा बेटा हुआ है मैम। जब उनको अब ये लगा कि कंसीव हो गए तो उन्होंने काफी ऑब्जेक्शंस, काफी बवाल के अब हिस्सा मांगेगी। उनको माइंड में ये कीड़ा हो गया था। तो फिर मैम मुझे बेटी हुई और मेरी सास को जब पता लगा बेटी, तब तो उन्होंने पूरा ही तांडव, जितना जो कमी पेशी थी उन्होंने पूरी कर दी कि बहू की शक्ल तो नहीं पसंद थी, अब तो उसको बेटी हो गई है तो मुझे बेटी की शक्ल नहीं पसंद है, मुझे बेटी चाहिए ही नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल बात करना ही बंद कर दिया। किससे बात? मेरे हस्बैंड से। अपने ही बेटे से? अपने ही बेटे से भी कम बात करती थी, लेकिन बेटी होने के बाद तो उन्होंने बिल्कुल बात करनी बंद कर दी कि तुमको बेटी हुई है। तो इस सब चीजों के बाद बहुत ज्यादा हो गया सर मैम। तो फिर वहां से मैं निकल गई। तो मैंने कहा आप भाई ठीक है, बेटी को ना दो, आपने बेटे का तो हिस्सा दो। तो भी मैम उन्होंने बहुत खींच ताज के, मतलब सोचिए अभी हमारी वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, जिसमें से मुझे कुल 4-5 लाख रुपए मुझे मिला। मेरे जेठ ने सारा प्रॉपर्टी अकेली हड़प ली बस। तो मैंने कहा इतनी जलीलत होके रहना तो वहाँ गलत है। पहले मैं रेंट पे रही, 4-5 लाख जो मुझे मिले, फिर मेरे भाई से मैंने कहा जैसे तैसे मेरे को ज़मीन ले दो। सबने थोड़ी थोड़ी मेरी मदद की, तो पहले मैंने ज़मीन ले ली। अच्छा, फिर उसके बीच में जॉब भी करनी ज़रूरी थी क्योंकि बच्चा और खर्चे तो एक्स्ट्रा आ ही गए थे। तो मैंने फिर 2 मंथ में प्रॉपर जॉब ज्वाइन कर ली थी। डिलीवरी के 2 महीने के अंदर? जी जी जी। लेकिन आपकी बच्ची इतनी छोटी थी तो उस समय बहुत ज़रूरत होती है मदद की एक माँ को। तो आपकी मदद करने के लिए कोई आया उस समय फिर? मेरी अपनी ही मदर आई और कोई नहीं आया मैम उस समय। और उन्होंने प्रॉपर मतलब बच्चा संभालती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जॉब दोनों करते थे। ये जो आपने घर बनवाया, ये अपने पैसों से आपने बनवाया? नहीं, मेरी मदर ने मेरी मदद की। जमीन के टाइम भी उन्होंने कैश दिया था और जब बनवाना था तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी सेल आउट करके मुझे वो मकान बनवा के दिया। उस समय तो 30-32 लाख का मुझे पड़ा था, तो इसमें 22 लाख मेरी मम्मी का था और 10 लाख इधर से हमारा था। मतलब ज़्यादा पैसे तो आपकी मम्मी ने ही दिए? जी जी जी। तो आपके हस्बैंड और आपकी मदर एक ही घर में रहते थे, तो इस बात पे आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ जी, कभी कभी कहते हैं कि आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन गए हो, प्रेशर बन गए हो, मैं क्या क्या करूँ, आप अपने यहाँ रहो। और जो मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, अभी मेरा उसमें भाई रहता है। हस्बैंड को अभी से इस समय लगता है कि ससुर का मकान बिकेगा, मुझे उसमें हिस्सा मिलना चाहिए। जो आपके साथ रहती हैं, क्या ये उसके एवज में उनको ये प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ, मतलब कि लेकिन वो साथ तो आपकी मदद के लिए रही ना, आपको जरूरत जी। थी ना? तो मुझे तो सारी चीजें याद है ना कि मेरे बुरे वक्त में कौन खड़ा था, लेकिन अब मेरे हस्बैंड को मुश्किल लगता है दिखते हुए सब कुछ। तो घर किसके नाम पे है फिर? घर प्रॉपर्टी तो मदर ने अपने नाम ही रखी है कि उनका मतलब है 22 लाख मेरा लगा है तो मकान मैं ये भी अपने नाम ही रखूंगी अभी अपने जीते जी। और जो भाई के पास मकान है वो भी मदर के नाम ही है। भाई और मदर के बीच में अब रिलेशन कैसा है? देखिए, मेरा भाई और जो मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड को भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए। अब अंदर खाने तो भाई को भी चाहिए ही चाहिए एक तरीके से। तो इस तरीके की चल रही, उसमें माता जी बहुत उलझ जाती है। अच्छा, भाई के यहाँ जाती हैं तो भाभी का मुंह बना रहती हैं, हमारे यहाँ रहती है तो हमारे हस्बैंड जी का मुंह बना रहता है। तो उन सब चीज़ों में मेरा बहुत हेक्टिक हो जाता है। मैं मतलब किसको समझाऊं, भाई को समझाऊं, हस्बैंड को समझाऊं तो वो भी पराए घर के। रियलिटी तो यही है।
आप हमारे घर क्या उम्मीद लेकर आई हैं? मेरे भाई को भी थोड़ा और मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि इधर से तो मैं अपने हस्बैंड की वाइफ हूँ, उधर से भाई की भी बहन हूँ। उलझ तो मैं ही बीच में रही हूँ, मैं भाई को भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ, इधर हस्बैंड को भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ। उन दोनों को कोई समझाने वाला होना और चाहिए। आप क्या समझाना चाहती हैं उन्हें? और ये दोनों को समझना चाहिए कि मिलेगा मेरे बच्चों को ही, लेकिन इस समय इस पेशेंट में 60 साल 65 साल की मेरी मदर जो है, उन पर प्रेशर ना डाले प्रॉपर्टी का लेके, लालच का लेके थोड़ा सा। पिंकी जी से हमने उनका पक्ष जाना, अब हम कोशिश करते हैं उनके पति चेतन जी से उनका पक्ष जानने की। नमस्ते चेतन जी, हमारे घर पर आपका स्वागत है। आपकी वाइफ पिंकी जी से बात की हमने जी और उन्होंने बताया कि आप लोग अपने परिवार से अलग रह रहे हैं। जी मैम। क्या कारण था अपने परिवार से अलग होने का? मैम पहले तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, दोनों भाई हम लोग एक ही साथ रहते थे। तो अगर जैसे कोई भी चीज़ लाती थी मैम, मेरी मदर कभी 2 लाती थी, कभी मैम 1 लाती थी मैम। तो हम लोग तो खैर नहीं सोचते थे, लेकिन जैसे हमारी भाभी हैं या मेरी वाइफ पिंकी हैं, तो वो कभी कभी उनके मन में आ जाता था कि मम्मी एक चीज़ क्यों लाई है। कहने की नहीं, मुझे लगता है कि मम्मी मुझसे कम प्यार करती हैं, ऐसे ही सब बोलती थी। लेकिन आपको लगता है उनके बीच में सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर ही इश्यूज होते थे कि कोई बड़ी बात भी हुई थी? मेरे को मैम जो है बच्चे भी थोड़े लेट हुए मैम। जब मेरे को बेटी पैदा हुई तो जो है मेरी भाभी का जो बिहेव था मैम और थोड़ा सा खराब हो गया घर में। मतलब मेरी वाइफ से जो है और कुछ गंदा संदा बोलने लगती थी। क्या बोलती थी वो? तब इनकी बेटी हो गई है तो अब जो है अब इनको आधा हिस्सा देना पड़ेगा। वो बहुत सी बातें मैम, ऐसी ऐसी बातें करती थी मैम कि जिससे मन मुटाव हो जाता था। तो मैंने मन में सोचा कि जो मेरे को रहना नहीं है इस घर में। फिर मैंने पापा से बोली ये बात, तो पापा भी मेरा सपोर्ट नहीं करने लगे, वो भी जो है भाई का सपोर्ट करने लगे। मैंने सोचा जब मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं इस घर में रहूंगा नहीं। तो मैंने पापा से कहा कि जो है मुझे कुछ दीजिए तो मैं अपना कम से कम अपना मकान बना पाऊँ। सब आप भाई को दे देंगे तो मेरे को क्या देंगे आप? तो बड़ी मुश्किल से जो है मैम उन्होंने मुझे 5-6 लाख रुपए दिए मेरे को। मैंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मेरे को आधा हिस्सा चाहिए। कहने आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। आज कुछ पैसे भी थे मैम, तो बड़ी मुश्किल से मैंने प्लॉट खरीदा, लेकिन मेरे को फिर घर बनाने के लिए पैसे नहीं थे मैम मेरे पास। तब मैंने अपनी वाइफ से बात करी, मगर मदर इन लॉ से हेल्प ले लो तो जो तुम्हारा घर बन जाएगा। तब मेरी उन्होंने हेल्प की।